बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में युवा कांग्रेस नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज जयपुर में पत्रकारों के सामने भारतीय जनता पार्टी को जमकर के धोया है। धोया शब्द इसलिए मैं आज यूज़ कर रहा हूं क्योंकि जो माहौल जयपुर में विधानसभा में चल रहा है वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को धोने में लगी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने आज जो कुछ भी कहा वो बड़ा संदेश था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उन्होंने कांग्रेस की ओर से जो वक्तव्य दिया वो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उन्होंने दिल्ली की सरकार से लेकर के राजस्थान की सरकार तक पूरा के पूरा अंबेडकर और इंदिरा गांधी को लेकर के अपमानित टिप्पणियों का जिक्र कर दिया और कांग्रेस को संदेश दे दिया कि हम सब एक हैं। तो आइए एक पूरी रिपोर्ट इस पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को खरी खरी सुनाई है और कहा है कि संसद में अंबेडकर का और विधानसभा राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति है जिसका पर्दाफाश अब हो चुका है। पायलट ने कहा कि जो महिला प्रधानमंत्री रहते 32 गोलियों से छलनी कर दी जाए, देश के लिए शहीद हो गई, ऐसे में उनका नाम विधानसभा में अपमानित रूप में लिया गया, जबकि मंत्री को प्रश्नकाल में इंदिरा जी के नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। पायलट ने कहा कि जब तक मंत्री माफ़ी नहीं मांगते कांग्रेस विधायकों का विरोध जारी रहेगा। गोविंद सिंह डोटासरा व टीकाराम जूली अकेले नहीं है। सचिन ने कहा पूरी देश की कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उन्होंने 6 को निष्कासित किया है। हम 66 विधायक उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार खड़े हैं। पायलट ने कहा कि मंत्री अकेला नहीं, पूरी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सदन में आकर इस मसले पर वक्तव्य देना चाहिए था और खेद प्रकट करना चाहिए था, जो तो वे कर नहीं रहे, बल्कि उनके प्रभारी मंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा है, जबकि इंदिरा जी का नाम सदन में लेना ये मूर्खता थी और ये बता रहा है कि उनकी दिल की भावनाएं क्या है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कांग्रेस कभी भी मृत हो चुके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लेकर उन्हें बदनाम नहीं करती है। ऐसी ओछी राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। पायलट ने कहा मंत्री अविनाश गहलोत को जानबूझकर इंदिरा गांधी का नाम घसीटना, इंदिरा गांधी को अपमानित करके सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने की मंशा जाहिर कर दी। हमारी छोटी सी मांग थी कि जानबूझकर मंत्री ने जो इंदिरा जी को अपमानित किया वो माफ़ी मांगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि विवाद खत्म हो और सवाल नहीं पूछे जाएं, और इसी कारण से ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिनको लेकर के बवाल हो जाता है, और इसके लिए वे खुद ही नहीं चाहते कि न तो प्रश्नकाल हो न जवाब देना पड़े। जब हमारे वरिष्ठ
विधायक पारेख, जूली व गोविंद सिंह डोटासरा ने खेद प्रकट कर दिया तो मंत्री अविनाश गहलोत को खेद प्रकट करने में दिक्कत कहाँ आ रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, न कि उस मंत्री की पीठ थपथपानी चाहिए थी। उन्होंने कहा 6 विधायकों का निलंबन करके आपने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं किया है। ये विधानसभा सत्ता पक्ष की नहीं, सरकार की नहीं, जनता की अमानत है और हमें जनता ने चुन कर के भेजा है और हमको इसलिए नहीं चुना कि हमारी नेता जो देश की प्रधानमंत्री रही, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और जो 32 गोलियां खा कर के शहीद हो गई, ऐसी प्रधानमंत्री को जानबूझ करके विधानसभा पटल में कहना, उनके बारे में कुछ बोलना, ये अपमानित था और इसे अपमान माना जाएगा। विधानसभा अपने आप में किसी भी बयान का साक्षी होता है, तो क्या ज़रूरत थी इंदिरा जी के नाम को लेने की। सचिन पायलट ने जिस तरह से कांग्रेस में मंत्र फूका है और जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली अकेले संघर्ष कर रहे थे, उसमें कूद पड़े हैं और कांग्रेस को एक तरह से ऑक्सीजन दे दिया है और कांग्रेस जनों में इसको लेकर के जोश है। जिस तरह से आज जयपुर में सड़क से सदन तक जो संघर्ष किया गया, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता राजस्थान भर से हजारों की तादाद में विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे, पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, लेकिन इससे ये तो साफ जाहिर हो गया कि सरकार खुद ही सदन चलाना नहीं चाहती। हालांकि जोगाराम पटेल ने बहुत प्रयास किए और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी के कक्ष में वार्ता भी हुई और कांग्रेस जनों ने खेद भी प्रकट कर दिया, लेकिन जो मांग थी कि मंत्री माफ़ी मांगे, वो माफ़ी नहीं मांग रहे और इसी को लेकर के अभी भी विधानसभा नहीं चल रही है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।